जय श्री राधा रमण। एक महान संत तुकाराम जी महाराज ने कहा है कि एकादशी का व्रत केवल व्रत नहीं है, बल्कि दिव्य गोलोक जाने का मार्ग है। जिस तरह वृक्ष की जड़ों को जब हम जल से सींचते हैं तो उसकी शाखाएं, उपशाखाएं, पत्ते, फूल, फल आदि तृप्त हो जाते हैं और अच्छे से फलते फूलते हैं, और जिस तरह जब हम सब अपने जीवन को बचाने हेतु आहार ग्रहण करते हैं, जिससे हमारी सारी इंद्रियों की पुष्टि हो जाती है और हम तृप्त हो जाते हैं, ठीक इसी प्रकार अगर कोई मनुष्य एकादशी के दिन पूरी श्रद्धा व भक्ति के साथ भगवान श्री हरि कृष्ण की आराधना करता है तो ऐसे मनुष्य का हृदय पूर्ण रूप से स्वच्छ हो जाता है और वह परम संतोष व आनंद की अनुभूति करने लगता है। ऐसे मनुष्य के हृदय में फिर अन्य किसी भी भौतिक वस्तु की अभिलाषा नहीं रहती है। इस भौतिक संसार के सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है तथा अंत में मोक्ष की प्राप्ति करता है। श्रीमद् भागवत में भी वर्णन किया गया है कि सतयुग में ध्यान द्वारा, त्रेता युग में यज्ञ द्वारा और द्वापर युग में अर्चना द्वारा जिस फल की प्राप्ति होती है, उसी फल की प्राप्ति कलयुग में भगवान श्री हरि कृष्ण के नाम के कीर्तन से होगी। भगवान के पवित्र नाम के उच्चारण मात्र से ही मनुष्य को इस फल की प्राप्ति हो जाती है। और इस कलयुग में एकादशी व्रत और तिथि से पवित्र और महान दिन और कोई भी नहीं है। इस दिन किए गए जप, दान और कीर्तन का फल हमें 1000 गुना अधिक मिलता है। यह एकादशी तिथि भगवान श्री हरि कृष्ण की परम प्रिय तिथि है। ये पवित्र एकादशी परम पावन श्री हरि कृष्ण को याद करने का, उनका ध्यान लगाने का स्वर्ण अवसर है, जो प्रत्येक महीने के कृष्ण पक्ष व शुक्ल पक्ष के 11वें दिन आती है। एकादशी के दिन भक्त पूरा दिन उपवास का पालन करते हैं और रात्रि में भगवान हरि के नामों का गुणगान करते हुए समय व्यतीत करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के जीवन की पवित्र कथाओं का श्रवण व पठन तथा अन्य भक्तजनों के साथ मिलकर श्री हरि के नाम का संकीर्तन करते हुए आध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ने की एक और कोशिश करते हैं, ताकि ऐसा करने से मनुष्य के सारे जन्मों के पाप नष्ट हो सकें और उसे दिव्य गोलोक में स्थान प्राप्त हो जाए। और ऐसी ही परम पावन एकादशी अश्विन माह के कृष्ण पक्ष में आ रही है, जिसका नाम है इंदिरा एकादशी। इस आने वाली एकादशी की एक मुख्य बात ये है कि मनुष्य अपने साथ साथ अपने पितरों का भी उद्धार कर सकता है। ये एकादशी पितृपक्ष विशेष एकादशी कहलाती है। चातुर्मास के पावन समय में आने वाली इस इंदिरा एकादशी के विषय में कहा गया है कि जो भी मनुष्य इंदिरा एकादशी का पालन नियम पूर्वक करता है, उसके अपने सारे पाप तो नष्ट होते ही हैं। इसके साथ साथ इस एकादशी के पालन से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, उससे मनुष्य अपने पितरों को भी संतुष्टि व उच्च स्थान प्रदान कर सकता है। इंदिरा एकादशी पितृपक्ष में आती है, इसीलिए इस एकादशी तिथि का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। इसीलिए अगर आपको लगता है कि आपके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई है या फिर उनके उद्धार के लिए आप कुछ विशेष कार्य करना चाहते हैं, तो आपको इस आने वाली इंदिरा एकादशी का पालन जरूर करना चाहिए। इंदिरा एकादशी का पालन कर इससे प्राप्त होने वाले पुण्य फल को अगर आप अपने पितृजनों को अर्पित कर देते हैं, तो इससे उन्हें पुण्य फल की प्राप्ति होगी और आपके पितृ प्रसन्न होकर सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करेंगे। तो आइए अब आपको सबको बताते हैं कि इस साल ये इंदिरा एकादशी तिथि कब आ रही है और इसका पालन कैसे किया जाना चाहिए। इस बार अश्विन माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली
इंदिरा एकादशी आ रही है 28 सितंबर 2024 शनिवार के दिन। इस दिन उत्तर भारत में ब्रह्म मुहूर्त का समय है 4:42 और सूर्योदय होगा 6:18 पर। हिंदू कैलेंडर के अनुसार इस एकादशी व्रत का पालन करने के बाद इसका पारण अवश्य करना चाहिए। इसीलिए पारण आपको करना है अगले दिन यानी 29 सितंबर 2024 रविवार के दिन और पारण करने का समय रहेगा सुबह 6:19 से लेकर 10:17 के बीच में। अगर आप एकादशी तिथि को लेकर उलझन में हैं, जैसे कि ये एकादशी 27 को है या फिर 28 को, तो हम इसका भी समाधान कर देते हैं। एकादशी तिथि का आरंभ होगा 27 सितंबर 2024 शुक्रवार के दिन दोपहर 1:20 पर और इसका समापन होगा 28 सितंबर 2024 शनिवार के दिन दोपहर 2:49 पर। लेकिन 27 सितंबर को आरंभ होने वाली एकादशी सूर्योदय के बाद यानी कि दोपहर के समय में हो रही है, इसीलिए इसका पालन अगले दिन यानी कि 28 सितंबर को किया जाएगा। वैदिक कैलेंडर के अनुसार नई तिथि का आरंभ सूर्योदय के साथ माना जाता है, इसीलिए इस एकादशी का पालन हमें 27 सितंबर को नहीं 28 सितंबर को करना चाहिए। आइए अब हम आपको बताते हैं कि इंदिरा एकादशी के व्रत के पालन की सरल विधि क्या रहने वाली है या फिर इस व्रत का पालन हमें कैसे करना चाहिए। इंदिरा एकादशी की खास बात ये है कि ये तिथि पितृपक्ष में आ रही है और हम सबके ऊपर हमारे पूर्वजों का ऋण रहता ही है। इसीलिए इस एकादशी के व्रत का पालन हमें सच्चे मन व पूर्ण श्रद्धा से करना चाहिए ताकि इसका फल हमारे पितृजनों को प्राप्त हो सके और वे तृप्त हो सकें। इसीलिए एकादशी तिथि के दिन हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान इत्यादि से निर्वृत हो जाना चाहिए। इसके बाद अपने घर में बने पूजा घर या फिर किसी मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन करने चाहिए और एकादशी व्रत का संकल्प लेना चाहिए। फिर भगवान श्री हरि से प्रार्थना करें कि हे परमपिता श्री हरि कृष्ण, मैं आपकी कृपा से इस एकादशी व्रत का पालन करने वाली हूँ। दया करके मुझे अपने शरण में ले लीजिए और मेरे पितृजनों को भी आप अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। इसके बाद तुलसी माता की पूजा कीजिए, उनकी 3 या 5 बार परिक्रमा करिए तथा दिया जलाइए और उनके पास बैठकर श्री कृष्ण के महामंत्र का जाप करिए। ऐसा माना जाता है कि इस मंत्र का जितना अधिक आप जाप करेंगे उतना ही अधिक फल आपके पितृजनों को प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए कोशिश आपकी यही रहनी चाहिए कि इस एक इंदिरा एकादशी पर श्री कृष्ण के इस महामंत्र की 16, 25 या 32 माला का जाप आप अवश्य करें और उसके फल को अपने पितरों को अर्पित कर दीजिए। एकादशी के दिन आपको श्रीमद् भागवत और भगवत गीता का श्रवण व अध्ययन करना चाहिए। इस दिन आपको भगवत गीता का 15वां अध्याय अवश्य पढ़ना चाहिए और श्रीमद् भागवत से वामन देव की कथा को सुनना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन उपवास का पालन किया जाता है। इस दिन किसी भी प्रकार के अनाज का सेवन नहीं किया जाना चाहिए, जैसे कि गेहूं, दाल, चावल, सभी प्रकार की फलियां इत्यादि। कुछ लोग एकादशी के दिन निर्जला उपवास रखते हैं, यानी कि पानी तक नहीं पीते, और कुछ लोग दूध, फल और जल ग्रहण करते हैं, और कुछ लोग एकादशी के प्रसाद को ग्रहण करके व्रत का पालन करते हैं। इसीलिए अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप भी दूध, फल, जूस और एकादशी प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन याद रहे अन्न का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। फिर अगले दिन पारण समय पर किसी ब्राह्मण को अपने घर बुलाकर भोजन कराइए। भगवान को चढ़ाया गया भोग प्रसाद खिलाइए। जितनी आपकी क्षमता हो उतना दान दक्षिणा भी दीजिए। फिर इसके बाद भगवान श्री कृष्ण के सामने हाथ जोड़कर इस एकादशी के पुण्य फल को अपने पितरों को समर्पित कर दीजिए। इसके बाद आप अपने व्रत का पारण करिए। पारण करने के लिए आपने जो भोग भगवान को लगाया था वही लीजिए। इस इंदिरा एकादशी का पालन पूर्ण श्रद्धा भाव से करने से यदि किसी व्यक्ति के पूर्वजों की मृत्यु अकाल हो गई हो या उन्हें अवांछित योनि प्राप्त हो गई हो
तो भी उनका उद्धार इस एकादशी के व्रत के पालन से हो सकता है। जैसा कि हम सब जानते हैं, ये समय पितृपक्ष का चल रहा है, तो इसमें एक बात का हमें अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए कि एकादशी के दिन किसी का भी पिंडदान या फिर श्राद्ध क्रिया नहीं की जाती है। भले ही किसी के पितृजन की मृत्यु एकादशी के दिन ही क्यों न हुई हो, तो भी उनकी श्राद्ध क्रिया या पिंडदान एकादशी के दिन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि पितृजन एकादशी के दिन अन्न युक्त भोजन को स्वीकार नहीं करते हैं। इसीलिए अगर आपके पितृजनों की मृत्यु एकादशी के दिन हुई थी, तो इस अवस्था में उनका श्राद्ध द्वादशी तिथि को करना चाहिए। इस कलयुग में हम एकादशी व्रत के पालन द्वारा ही भगवान श्री हरि की कृपा के पात्र बन सकते हैं। एकादशी व्रत का प्रण अन्य सभी प्रणों से उच्च माना गया है। अगर कोई व्यक्ति भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ना चाहता है, तो उसे एकादशी का पालन अवश्य ही करना चाहिए। एकादशी तिथि को भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्रदान करने वाली देवी कहा जाता है। अगर कोई मनुष्य इनका अनादर करता है, तो वह भक्ति मार्ग में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। तो चलिए अपनी सारी तैयारियां पूर्ण कर लीजिए इस श्राद्ध पक्ष में आने वाली विशेष इंदिरा एकादशी का पालन करने के लिए, जिसके द्वारा आसानी से हम सब अपने पितृजनों को इस जन्म मरण के चक्र से मुक्ति दिलवाकर भगवान श्री हरि कृष्ण की भक्ति और शरण प्राप्त करवा सकते हैं। तो मेरे साथ मिलकर बोलिए, राधे राधे।